नंदू, 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 नंदू उठो, नंदू, नंदू उठो, नंदू पापा। अरे वाह, ये क्या हो रहा है? नंदू, 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 तुम क्या हुआ चंदू? भूत है, भूत है, भूत। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मिरर में अपने आप को बिना मेकअप मत देखा करो, भूत तो लगोगी ना। ओह शट अप नंदू, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? मैंने अपनी आंखों से यहाँ को पड़ी थी, यहाँ बस मेरे सामने ऐसे हंस रही थी। अरे नहीं चंदू, ये सब तुम्हारा भ्रम है। नहीं नंदू, मैं झूठ नहीं बोल रही, कसम से यहाँ आसपास कहीं भूत है। लगता है तुमने बहुत बुरा सपना देखा है चंदू। नहीं नंदू, बिल्कुल नहीं, भूत होते हैं, होते हैं। अच्छा मैं जाकर देखता हूँ। हाँ? ओके। पप्पू, अबे पप्पू। भाई तुम्हारे तोते उड़ गए ना। अबे मैंने कौन से तोते खरीदे जो उड़ जाएंगे? भाई तुम खरीद भी नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी शक्ल जो है ना वो उधार के कस्टमर जैसी है। मैं तो ये कह रहा था तुम डरे ना। नहीं पप्पू, मैं तो बस डरने की एक्टिंग कर रहा था। भाई एक एक्टर के सामने झूठ मत बोलो भाई। हैं? पर मैं तो तेरे ही सामने झूठ बोल रहा हूँ। तो भाई मैं ही तो एक्टर हूँ ना। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि भाभी पे हमारे प्लान का कुछ असर हो रहा है? अबे प्लान का असर कैसे नहीं होगा पप्पू? आखिर प्लान किसका था? द ग्रेट नंदू का। वैसे इस सिचुएशन पर ना एक शायरी बन रही है, सुनाऊं? नहीं। सुनना। जैसे बारिश में मेंढक करता है टर, जैसे बारिश में मेंढक करता है टर, वैसे ही चंदू हमारी गई है डर। वाह भाई वाह, क्या दो कौड़ी की शायरी मारी तुमने भाई। अरे भाई ये सब छोड़ो भाई, मम्मी जी ना 2 दिन के लिए स्वीटी आंटी के यहाँ गई हैं। अब 2 दिन तक बेचारी भाभी अकेली है, उनको क्यों डरा रहे हो? मैं तो कहता हूँ आप उनसे माफी मांग लो। पप्पू, जाओ पहले उन लोगों से माफी मांगने के लिए कहो जिन्होंने मेरे हाथ में यह लिख दिया है। फ्रूट खा लो। क्या कर रही हो यार? नंदू, जाल में फंसे हुए कबूतर की तरह कांप रहे हो तुम। नहीं नहीं, मैं नहीं डर रहा हूँ। अच्छा नहीं डरते? मोबाइल जैसे वाइब्रेट हो रहा है वैसे कर रहे हो तुम, जैसे 15 मिस कॉल एक साथ मार दी हो। अगर मम्मी जी किट्टू मासी के घर नहीं गए होते ना तो दिखा देती कि उनका सबसे बड़ा बेटा दुनिया का सबसे बड़ा डरपोक आदमी है। हाँ। फ्रूट खा लो। जाओ तुम यार। कसम है मुझे इस चलते हुए हॉरर फिल्म की, इस डराने का बदला मैं और डरा के लूंगा। भाई सही तो लिखा है। अबे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अबे वो तो तू बचपन से। इसी बात का तो रोना है। पप्पू, अब तो ये फिलहाल शुरुआत है, आगे आगे देखना होता क्या है। क्या हुआ चंदू? देखो नंदू, देखो। देखा चंदू, बहुत बुरी लग रही हो। ओहो नंदू, ड्रेसिंग टेबल पर देखो। क्या है? उस पर तो मिरर है। ओहो मिरर के ऊपर देखो, क्रॉस। तो कैसा डरावना सा क्रॉस है। नंदू मुझे बहुत डर लग रहा है, कल रात से ना भूत मेरे पीछे पड़े हुए हैं। बेशरम कहीं का। चंदू बस मुझे ये बताओ कि वो कुंवारा था या शादीशुदा, मुझे पता करना है।
देखो नंदू। भाई तुम्हें क्या उसके लिए लड़की ढूंढनी है? अरे नहीं पप्पू, तुझे याद नहीं है शादी से पहले जब मैं कुंवारा था तब मैं भी ऐसी लड़कियों के पीछे भागा करता था, तुझे तो पता ही है। भाई मुझे कैसे पता होगा, मैं तो शादी के बाद भी लड़कियों के पीछे भागता हूँ। हाँ। नंदू पप्पू चुप हो जाओ, पहले पहले तुम इसका कुछ करो। आइडिया, इसका सॉल्यूशन ना है मेरे पास। मेरी बहन भूत एक्सपर्ट निशु। बढ़िया, आ जाओ। क्या बड़बड़ा रही है? आप तो कह रही थी कि आपकी बहन भूत पकड़ती है, लेकिन मेरा तो इनको देखते इनको पकड़ने का मन कर रहा है। भाई इसके पास तो बोतल भी है, मैं तो कह रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते, कॉकटेल खेलेंगे। वो ये बोतल पार्टी करने के लिए नहीं रखती हैं। इस बोतल में ना वो भूत पकड़ती हैं, भूत। रुको, मैं अभी उनसे पूछ के आती हूँ। जाओ। निशु, ये बोतल तुमने क्यों पकड़ के रखी है? ये मैं तुम्हारी दोस्त को डेथ डे पे गिफ्ट करने वाली हूँ। ये बर्थडे पे गिफ्ट तो सुना था, डेथ डे पे भी गिफ्ट देते हैं। ये बोतल जो तुम्हें खाली दिख रही है ना, ये खाली नहीं है। हाँ, उसमें हवा है। इसमें भूत की आत्मा है। भूत की भी आत्मा होती है? अभी ये आत्मा थोड़ी देर में मेरे शरीर में प्रवेश करेगी। तुम लोग खुद ही इससे पूछ लेना। ईशु, मुझे तो तुम्हारी बहन नीशु से ज्यादा डर लग रहा है। ये जिंदा है कि ये भी भूत ही है? अब देखो, क्या तुझे डांस करना है? म्यूजिक! मुझे ये वाहियात डांस बिल्कुल पसंद नहीं। डोंट वरी, अब वो नॉर्मल हो जाएंगी। अरे पप्पू, निशु, 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 सब ठीक है? नहीं, आ जाओ। निशु, ये हमारे पड़ोसी हैं। चंदू, नंदू, पप्पू। नमस्ते नीशु बहन। आप हमारे घर चलिए। मुझे लगता है शायद हमारे घर में ना भूत है। शायद नहीं, पक्का भूत है। नहीं, अब पक्का है या कच्चा वो तो वहां जाकर ही पता लगेगा ना। जैसी तुम बातें कर रहे हो ना, उससे यही लगता है कि तुम्हारे अंदर ही आत्मा है। हाँ, मेरे अंदर तो आत्मा है। अरे ऐसे क्या रिएक्ट कर रहे हो? हम सबके अंदर अपनी अपनी आत्मा होती है ना। तुम दोनों के कपड़ों में से मुझे महक आ रही है कि भूत तुम्हारे घर में ही है। लेकिन अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक तो डर भी नहीं रहे थे, इनकी बातें सुन के डर लगने लगा। लालटेन, ये लो, रात के 12 बजे मैं तुम्हारे घर आऊंगी बात करने। रात को घर पे आके बात करने की क्या जरूरत है? नंबर दे दो, हम फोन पे बात करेंगे ना। मैं तुमसे नहीं, भूत से बात करने आऊंगा। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। ये लालटेन हर कमरे में लेके जाना, ये जिधर भी अपने आप जल जाए समझ जाना भूत वहीं पे है। मैं वहीं पे आके उससे बात करूंगी।
अरे भाई, मेरा कमरा, तुम्हारा कमरा, मम्मी जी का कमरा, पूरा घर घूम लिए, तब भी ये लालटेन जलने का नाम ही नहीं ले रही है। और ये नाम कैसे लेगी पप्पू? ये थोड़ी ना बोलती है। भाई, इस लालटेन की बत्ती और तुम्हारे दिमाग की बत्ती कभी नहीं जल सकती। यार अब क्या करेंगे? अरे जल गई। अरे भाई, इतने सालों में तुम्हारी दिमाग की बत्ती नहीं जली, अब क्या जलेगी? अबे लालटेन जल गई। भाई, ये तो जल पड़ा। अबे पड़ा नहीं, पड़ी। लालटेन फीमेल होती है। अरे भाई, तुम्हें जेंडर की पड़ी है। ये सोचो कि हमारे घर में भूत आ गया है। अब क्या करेंगे पप्पू? अब हम क्या करेंगे भाई? अब तो इन भूतों की सहेली यानी कि निशु वो करेगी रात 12 बजे हमारे घर में आके। रेडी 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 रेडी। नंदू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे चंदू, मम्मी जी का फोटो है। भूत को और कौन भगा सकता है? अरे नंदू, वैसे तो मम्मी जी की फोटो पूरे घर में लगी हुई है। अभी तक तो भूत भाग जाने चाहिए थे। भाभी, ये कोई नॉर्मल फोटो नहीं है, ये मम्मी जी की बिना मेकअप वाली फोटो है। बस शांत हो जाओ सब लोग। अब मैं शुरू करूं? हाँ। Come here. Come here. Come here. Come here. क्या हुआ? आ रहा है कोई? कौन आया? वो देखो। भाई, ये भूतनी तो भोजपुरी बोल रही है, यहाँ कैसे? पप्पू, हो सकता है भोजपुरी एक्ट्रेस हो और मुंबई स्ट्रगल करने आई हो। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा रज्जो रानी ना हो। क्या चाहती हो तुम? हम बाकी डिस्कशन बाद में करब। पहले हमका कोनो शरीर चाहिए। तुम सब ध्यान से सुनो। अब इसको एक शरीर चाहिए। जो भी इस गोले के अंदर अपना हाथ रखेगा, ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। बाबू, अपना हाथ रखो, चलो। भाभी, तुम बावली हो गए हो क्या? मतलब भाभी, मैं शादीशुदा हूँ और ये किसी लड़की की आत्मा है, इसका मेरा मिलन सही नहीं होगा ना? मिसमैच कहीं का। नंदू, आगे बढ़ाओ, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हाँ भाई, तुम बढ़ाओ। अरे क्या बढ़ाओ यार, कोई प्रसाद थोड़ी ना बट रहा है। मुझे डर लगता है चंदू। अरे बड़ी, हमको भी तो बहुत डर लगता है नहीं। ना दिन दिन ना रज्जू इसके अंदर। ईश्वर जी, ये आपको हो क्या गया है और आप ऐसे कैसे खड़े हैं? हम एक औरत हैं और एक औरत कैसे खड़ी रहती है आप लोगों को मालूम नहीं है क्या? ना दिन दिन ना। तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ आई कैसे? अब तो बताएं आप लोगों का। वो हमार बिट्टू का पापा है ना, हमका पार्क में ले जाके छोड़ दिए। हमको बोलत रही तुमरे खातिर फूल ले जाए जावत रही, पर वो हमका फूल बना के छोड़ गए। वहाँ हमको एक नागिन दिखी और उसने हमका डस लिया और हम मर गए। ना दिन ना। तुम ये बताओ कि तुम हम लोगों से चाहती क्या हो? हम चाहत रही कि हमका एक नागिन डांस दिखाओ। हाँ, तो वो तो हम तुम्हें टीवी या मोबाइल में दिखा देंगे। नहीं नहीं, हमका नागिन डांस लाइव देखना है और वो लाइव डांस करेंगे। और वो नागिन डांस करब तू दोनों लोग। और हम तो नाग हैं। हाँ, और मैं तो राइटर नाग हूँ। तो क्या हो गया, आज के दिन थोड़ी सी कमर भी लचका लो। और अगर हाँ तुम दोनों ने कमर नहीं लचकाई तो तुम दोनों को
आलू का भरता बना दूंगी। हाँ आलू का? पर भरता तो बैंगन का होता है ना। हाँ, पर क्या है ना, हमार बिट्टू के पप्पा को ना आलू का भरता बहुत पसंद था, इसलिए तुम दोनों को आलू का भरता बना दूंगी। चलो अब नाचो। भाई ये जो भी है ना, इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। नाच लेते हैं। ओके। बस करो तुम लोग, और तुम भी जाओ यहाँ से। अभी हमारा और डांसवा देखने का मनवा है, और तुम हमको अभय से भेज रही हो। अरे वैसे अधमरे हो गए नाच नाच के, और कितना नचाओगे। और हाँ, अगर हमका ऐसा ऑर्डर दिया ना, तो हम अपने साथ साथ इन दोनों की आत्मा भी अपने साथ ले जाए। अच्छा, मुझे चैलेंज करोगी तुम? हाँ, हम करेंगे। तो हिम्मत है तो ले जाके दिखाओ इनकी आत्मा को। क्या कर दिया तुम लोगों ने? अगर वो सिक्का नहीं मिला तो मैं इसको वापस नहीं भेज पाऊंगी, क्योंकि ये सिर्फ उसी सिक्के से वापस जाएगी। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं हो सकता। अब हम करेंगे ना। क्या? डांस करेंगे ताकि उसका ध्यान हमारे पर रहे, और तुम लोग ना कॉइन ढूंढो। हाँ, ओके। ना दिन ना यार देखो। अगर सुबह तक सिक्का नहीं मिला तो मैं इन दोनों की आत्मा को नहीं बचा पाऊंगी, और ये अपना गुलाम बना लेगी। नहीं, मुझे मत लेके जाइए। देखिए, मेरी बीवी और 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, उसके लिए मुझे छोड़ दीजिए। पप्पू को लेके जाइए, उसका कोई भी नहीं है। नहीं, मैं भी शादीशुदा हूँ। मेरी बीवी है ना कनाडा में, और मेरे मरने से पहले अंतिम इच्छा है कि मैं उससे जाके कनाडा में मिलूं, उसके बाद देख लेंगे। अरे तुम टेंशन ना लो, हम तुमका भेज देंगे कनाडा। उका है ना, हम आत्मा लोगन का कोनो पासपोर्ट नहीं लगता ना यहाँ से वहां जाने में। आत्मा जी, मतलब रज्जो रानी जी, मेरी जो आत्मा है ना, वो मेरी ही तरह निकम्मी है, आपके किसी काम नहीं आएगी। आप भाई को ले जाइए, ये बहुत अच्छे शायर है। इनकी आत्मा हमेशा आपको शायरी सुना के एंटरटेन करेगी। अबे क्या बोल रहे हैं बे? नहीं रज्जो रानी जी, मैं बहुत घटिया शायर हूँ। ऐसा ना हो कि मेरी शायरी सुनकर आपकी आत्मा भी मर जाए। देखिए, मैं आपको एक सैंपल देता हूँ ना। मेरी शायरी सुनिए ना। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, कुत्ता भाव भाव करता है, ईश्वर उतना पानी नहीं पीता जितनी सुसु करता है। छी! कितना वाहियात शेर था। ऐसा शेर हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं। अब हम तुम दोनों की आत्मा को अपने साथ ले जाएंगे। क्या हुआ? मम्मी जी का मैसेज है, कल सुबह आ रही है मुंबई। क्या? बड़ी तारावंती जी सुबह आ रही है? हाँ ईश्वर जी। पप्पू, रज्जो जी को मम्मी जी का नाम कैसे पता? और इसके स्पीकर की आवाज कैसे चेंज हुई? ईश्वर, अबे तेरे इस खाली दिमाग में खाने के अलावा कोई ख्याल नहीं आ सकता। अब मुझे सच सच बताइए, आइडिया किसका था? बड़ी आई एम सॉरी। भाई वो क्या है ना कि मुझे मेरी बीवी ने धमकी दी थी। नहीं अच्छा, ये प्लानिंग तुम्हारी लुगाई की है? क्यों भाभी? चंदू, ठीक है, मैं तुम दोनों को ना सबक सिखाना चाहती थी। हाँ, पर क्यों? पता है पप्पू, इन औरतों को डराना ना बहुत ही आसान है। ये लोग जब छिपकली भी देख लेती है तू भी डर जाती है। अरे भाई, तुम्हें पता है ये जो चुड़ैलें होती है, ये मोमबत्ती लेके क्यों घूमती है? क्यों? क्योंकि भाई उन्हें खुद अंधेरे से डर लगता है। अच्छा, तो ये सब तुम दोनों की चाल थी। कोई बात नहीं, अब तुम लोग देखना कि ज्यादा लड़कियां डरती हैं या लड़के। हाँ, ईशु, मैंने और नीशु ने ये तय किया
कि हम लोग तुम लोगों को डराएंगे। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी पप्पू, तुम भी अपने हाथ पे लिखवा लो, मैं भी डरपोक हूँ। पप्पू को डरा सके इतनी हिम्मत तो किसी के बाप में भी नहीं है। मैंने जब इनको पहली बार देखा था ना, तो इनका हसीन चेहरा देखते ही मैं समझ गया था कि ये कोई भूत भगाने वाली नहीं हो सकती। अच्छा, डरपोक कहीं का। ईश्वर जी, अरे ईश्वर जी, अरे आपको एक काम वाली चाहिए थी ना? एक औरत आई है, कहो तो भेज दें। अरे चाहिए तो है बड़ी, पर वो है कौन? ई तो हमें नहीं पता, मगर अपना नाम रज्जो रानी बता रही है।